नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई एक और मुद्दा लेकर। अब फिर से वो परीक्षा रद्द हो गया। और परीक्षा रद्द क्यों हुआ भाई? वही अपने पुराने कारण के कारण कि पेपर लीक हो गया। और इस बार पेपर कोई ऐसा वैसा लीक नहीं हुआ है भाई, हवलदार ये सब कलर का पेपर लीक नहीं हुआ है। इस बार कुछ बड़ा किया गया है सिस्टम में। इस बार नीट का पेपर लीक किया गया है। अब आप कहिएगा कि भाई ऐसी खबर को हम इतना खुश होकर क्यों बता रहे हैं? हमको खुश नहीं हो रहे हैं हमको हंसी आ रही है, सिस्टम पे हंसी आ रही है कि बार बार जब परीक्षा रद्द होती है, बार बार जो है ये आरोप लगता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। बार बार ये आरोप लगता है कि कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, जहां से छपाई होती है वहां पर कुछ लोग मिले हुए हैं। तब इस पर ध्यान लोगों का क्यों नहीं जाता? ध्यान कब जाता है? जब लाखों लाख स्टूडेंट जो है वो सड़क पर उतरते हैं, अपने लिए लाठी खाते हैं, तब लोगों को लगता है कि भाई छात्र तो उग्र हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि इतना बड़ा जो पेपर लीक होता है, इसके पीछे लोग कौन से शामिल होते हैं, किसकी गलती के कारण पेपर लीक होता है। और आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। जब पेपर लीक होता है या एक बच्चा जो बहुत मेहनत से तैयारी कर रहा है, अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे के मन पे क्या असर पड़ता है जब इस तरह की खबरें आती है? तो बहुत पेनफुल है। अगर आप पहली बार फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट दे रहे हो, बहुत क्लियरली दे, किसी बच्चे का बहुत अच्छा गया होगा, किसी का मे बी जिसका माइल गया होगा उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए एक और अटेम्प्ट मिल गया, बट जिसका बहुत अच्छा गया होगा उसके लिए मे बी थोड़ा हो सकता है रिस्क कि आप एक बार दे दिए, फिर एक बार और उसी एग्जाम के लिए स्ट्रेस लेना बहुत पेनफुल है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जो डीजी है या फिर बहुत सारे जो ऑफिसर है, वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई दिक्कत हम लोग नहीं होने देंगे, दोबारा परीक्षा दे दीजिए। क्या दोबारा परीक्षा देना इतना आसान होता है? इट्स नॉट ईजी। उनको लगता है क्योंकि वो अभी इस फील्ड में नहीं होंगे या फिर नहीं इस पेन के थ्रू गो थ्रू किए होंगे, इसलिए उनको लग रहा है कि इतना ईजी है, बट इतना ईजी नहीं है ये चीज। आप एक बार उसके थ्रू या फिर आपके बच्चे एक बार उनके थ्रू गो थ्रू करेंगे, तब आपको उससे होगा कि नहीं अच्छा ये पेनफुल है बहुत ज्यादा। आप उस चीज को समझो, आप उस पर केयर करो कि नहीं पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। दोबारा परीक्षा ले लेंगे, एक बार तो परीक्षा रद्द कर दिए। क्या इजी थोड़ी होता है? लोग कहाँ से सेंटर पे आते हैं एग्जाम देने के लिए, फिर बहुत सारी चीजें होती है। लोग बच्चों पे कितनी मेंटल प्रेशर होती है एग्जाम देने की, एक बार दे दिए फिर देंगे, तो आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी परीक्षा होती है, मतलब एसएससी हो गया या बहुत सारा परीक्षा हो गया, होता है, उसके बाद आरोप लगता है कि इसमें जो है वो कुछ किसी तरह की गड़बड़ी हुई है और उसके बाद पेपर लीक हो गया है। और फिर पहले तो मना किया जाता है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन जब पूरी तरीके से बात खुल जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम परीक्षा को रद्द कर देते हैं। क्या परीक्षा को रद्द कर देना मात्र प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जिनके साथ ये अनफेयर है, लेकिन जिनको पेपर मिल गया था, उन्होंने जो प्रिपेयर करा तो उनके तो बहुत से स्कोर आ जाएंगे 720 by 720। तो ये तो बहुत अनफेयर, जिन्होंने पूरी मेहनत से लगन से 700 लाया फिर भी उन्हें एम्स नहीं मिलेगा। मे भी मिल जाए बट नहीं मिलेगा ना, इतनी कंपटीशन हाई हो रही है, पेपर लीक है, इतने सारे बच्चों के पास पेपर गया। बिल्कुल तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने पेपर लीक करा तो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, लेकिन हम लोग ये मोमेंट ही क्यों आने दे कि हम लोग को एग्जाम रद्द करना पड़े। आप गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप सिक्योरिटी रखो ना। पेपर इतने 22 लाख एस्पिरेंट्स दे रहे हैं, बट उन सब के साथ धोखा हुआ है। पूरे फैमिली स्टूडेंट्स पूरा ऑल ओवर इंडिया, ये इतना 2 साल पहले भी इतना सारा ये हुआ था केस, और फिर भी गवर्नमेंट अभी तक अवेयर नहीं हुई है, अब प्रिकॉशंस नहीं ले रही है। सो ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फॉल्ट है। जो कि अच्छा, आपने जैसा कि कहा कि इससे पहले भी 2024 में भी लीक हुआ था परीक्षा, पेपर लीक हुआ था, और इसके पहले भी बहुत सारा ऐसा पेपर है जो लीक होते रहता है। तो आमतौर पर बिहार में या फिर इंडिया में अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये भी प्रार्थना करना पड़ता है कि भाई पेपर अच्छा जाए, जब पेपर लीक ना हो जाए या एग्जाम कैंसिल नहीं हो जाए। जब एग्जाम कैंसिल होता है और उसके बाद जो है वो किसी तरह का कोई बयान आता है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं, इसको आसानी से जो है निपटाया जा सकता है। क्या ये इतना आसान होता है एक स्टूडेंट के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जो मेंटली जो वो एग्जॉस्ट हो चुका है, 1 साल 2 साल, किसका 3rd अटेम्प्ट होता है, वो लोग इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनका ये लास्ट अटेम्प्ट होता है, बट नहीं, उन्हें दोबारा अटेम्प्ट देना होगा, वापस पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ। सिर्फ रजिस्ट्रेशन माफ कर देने से प्रॉब्लम का सॉल्व तो नहीं हो जाता है। देखिए, एग्जाम देना केवल फिजिकल नहीं होता है, वो एक तरह का मेंटल तैयारी भी होता है। जब एक इंसान एग्जाम की तैयारी करता है, नीट जैसी परीक्षा की तैयारी करता है, पहले तो जब आप कहते हैं सोसाइटी में कि हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने आप ही में आपकी इमेज भाई की मतलब ये बच्चा पढ़ने वाला, मेहनत करने वाला, तभी इतनी मुश्किल परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है। लेकिन
यहाँ पर इतनी लोग कहते हैं कि बहुत सख्त हिदायत के बाद जो है वो परीक्षा ली जा रही है, बहुत कड़ाई है। आपका जो है मतलब अगर एक बिंदी लगाए हुए तो बिंदी भी उखाड़ के देखा जाएगा कि अंदर में चिप तो नहीं लगा हुआ है, माला ताला सब खोल दिया जाता है। इतनी कड़ाई जब वो लोग करते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर भेजने में, उतनी तैयारी एग्जाम तक क्वेश्चन को पहुंचाने में क्यों नहीं करते हैं? एक्चुअली मैडम इनका सिस्टम जो है ना वो समझिए कि दिया तले अंधेरा वाला है। पूरा तो ये चेक कर रहे हैं, आप स्टूडेंट के रूप में अगर जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे बहुत अच्छे से जांच हो रहा है कि क्या क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट तो नहीं लेकर जा रहा है। लेकिन वही उन्हीं के सिस्टम में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं। अगर आप नीट की बात करें तो हम एनटीए को बोलेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी वही है। और एनटीए के अंदर में ही कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो हर साल इस तरीके का काम करते हैं और महज चंद लाखों रुपए के लिए वो अभी इसको बेच देते हैं। और उसके बाद ही सर्कुलेट होती एनटीए है। का जिक्र आपने किया है। एनटीए कहती है कि भाई जब तक हम कोई आदेश जारी नहीं करें आप किसी चीज पे विश्वास मत करिए। हम जब तक कुछ जो है सूचना नहीं डालें तब तक आप विश्वास नहीं करिए। एनटीए बार बार इग्नोर कर रही थी इस चीज को। बार बार जब भी आरोप लग रहा था तो बार बार जो है मना कर रही थी, बार बार जो है कह रही थी कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, इस तरह की कोई बात नहीं है, हम लोगों जो है बहुत अच्छी निष्पक्ष परीक्षा ली है। तो फिर एनटीए को पहले जानकारी क्यों, जब दूसरों को जानकारी लग सकती है तो एनटीए को जानकारी क्यों नहीं? एनटीए इसलिए नकार रही थी क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर लीक था वो पूरा उस क्वेश्चन फॉर्मेट को नहीं लीक किया गया था जो एग्जाम में आया था। एक्चुअली इसको लीक किया गया इस माध्यम से कि इसको एक गेस्ट पेपर का मॉडल दिया गया और 180 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर मॉडल में 150 क्वेश्चन वही क्वेश्चन डाले गए जो एग्जाम में हूबहू आए हैं। तो इसलिए वो नकार रही थी कि नहीं हमारा क्वेश्चन पेपर तो कुछ और है और यहाँ तो ये गेस्ट पेपर या किसी और का पेपर है। बट एक्चुअली जब वो चेक किया गया तो पता चला कि उस 180 क्वेश्चन में 145 क्वेश्चन उस एग्जाम में आए हैं, नीट के एग्जाम यही में। तो आश्चर्य की बात है कि क्या उनको क्वेश्चन, जब एक बच्चा एग्जाम देके आता है तो घर आने के आधे घंटे के अंदर अपना आंसर चेक कर लेता है कि उसको कितना नंबर आ रहा है। एनटीए जैसी बड़ी एजेंसी को क्या इतना लग गया? हमें तो लगता है कि इस एचआरडी मिनिस्टर जो हैं हमारे अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनका कार्यकाल काफी विवादास्पद रहा है। अभी कुछ महीने पहले आपने सुना था यूजीसी मुद्दे को लेकर काफी विवादास्पद रहा। इसके पहले भी जो पिछले साल का नीट एग्जाम है आपको पता होगा कि उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई और तब भी हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान। तो मुझे लगता है कि बहुत योग्य व्यक्ति उस पद पर नहीं है, इनके जगह पे किसी और मंत्री को लाना चाहिए। और जहां तक बात रही पेपर लीक की, तो मुझे ये लगता है कि हमारे राज्य में भी अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक एईडीओ का एग्जाम हुआ, फिर वो भी कैंसिल किया गया। आपको पता होना चाहिए मैडम कि एईडीओ में टोटल एप्लीकेंट थे 10 लाख, बहुत ज्यादा एप्लीकेंट थे। अगर आप बिहार लेवल के एग्जाम की बात करो और उसमें 10 लाख की 11 लाख एप्लीकेंट है तो काफी बड़ी संख्या है और उस एग्जाम को कैंसिल किया गया। इनके पास पता नहीं क्या मतलब कैसा सिस्टम चल रहा है कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जिसको एनटीए ब्लैक लिस्ट कर चुकी थी, उनको ये बार बार टेंडर दे रहे थे। जिस कंपनी के खिलाफ में इन्होंने जनवरी में नोटिस जारी किया कि क्यों ये उपस्थिति को लेकर नॉर्मल जो मैनुअल हम लोग उपस्थिति दर्ज करते हैं और आप जो बायोमेट्रिक लेते हैं इसमें काफी फर्क था, फिर भी उस कंपनी के खिलाफ नोटिस भी जारी कर रहे हैं और उस कंपनी को फिर मिल भी रहा है काम। कई बार तो देखा जाता है कि जो झारखंड में बगल के स्टेट में जो कंपनी बैन है, एजेंसी बैन है, वो बिहार में एग्जाम ले रही है। बिल्कुल, तो जिस कंपनी को यहाँ काम मिला था, अभी जो एईडीओ हो या फिर सैनिटरी एग्जाम कुछ हुआ था, लोक स्वच्छता पदाधिकारी का एग्जाम, वो दोनों कैंसिल किया और उस दोनों कैंसिल्ड एग्जाम में जो बायोमेट्रिक कंपनी थी उसको गुजरात में, राजस्थान में और कुछ अन्य राज्यों में परीक्षा धांधली को लेकर उसको बैन किया गया था। फिर भी यहाँ उसको मिला, तो आखिर किस आधार पे मिला? वो बगल के राज्य वहाँ धांधली हो सकता है तो हमारे यहाँ वो क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? क्या ये सब इतना आसान, जितना आसानी से कहा जाता है उतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, जिस वक्त भी एग्जामिनेशंस हो रही होती है, तो फिर जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो उस वक्त भी आप देखते होंगे किस तरीके से बच्चे जाते हैं। उसके बावजूद वहाँ पे पहुँचने के बाद होटल्स नहीं होती है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं होता है, तो बच्चे स्टेशन पे सोते हैं, कहीं भी सो के एग्जाम देने जाते हैं। तो ये जो पेपर लीक का मामला है ना, ये बिल्कुल बिहार के शराबबंदी के मामले जैसा है। तो पेपर लीक क्या है कि जैसे शराबबंदी है कि अगर शराब पकड़ा गया तो ही वो शराब पीता है या शराब बेचता है, ठीक उसी प्रकार पेपर लीक वाला मामला है कि पकड़ाने के बाद हम कहते हैं पेपर लीक हुई है। पर क्या है कि ये एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल के तहत क्या हो रहा है कि हर बार पेपर लीक हो रहा है और जब पकड़ा जा रहा है तो फिर इस बात का डिस्कशन हो रहा है कि पेपर लीक हो गया है। क्या आप या हम नहीं जानते, सभी लोग जानते हैं कि नीट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सेटिंग के थ्रू आते हैं
और ये फैक्ट है। क्या बिना आधिकारिक तौर पे जो लोग वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, सरकारी स्तर पे जो लोग हैं, क्या बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के ये संभव है कि इतने बड़े एग्जाम का पेपर लीक हो जाए? देखिए, इसमें क्या है कि वही जो पुराना जो सिस्टम हमारा चलता आ रहा है उसी अकॉर्डिंगली काम चल रहा है कि किसी जूनियर को पकड़ के कल्प्रिट बता दिया जाता है कि इन्होंने पेपर लीक किया। बल्कि असलियत ये है कि बड़े बड़े अधिकारी मिले होते हैं। अगर बड़े अधिकारी नहीं मिले होंगे तो पेपर लीक नहीं हो सकता है। जब एग्जाम हम लोग देते हैं तो आमतौर पे ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि चलिए जितना लिखे हैं कम से कम उतना नंबर आ जाए। लेकिन अब हमको लगता है कि प्रार्थना में एक लाइन और जोड़ना चाहिए कि भगवान कुछ भी हो जाए, पेपर लीक नहीं हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा देश का संविधान इतना कमजोर है कि अपराधी अगर एक बार अपराध कर दे, अगर वो जेल चले जाते हैं तो उसके बाद अगर वो बाहर आते हैं तो उनसे बड़ा अपराध करते हैं। तो उनको पता है कि हमें कमजोरी कहाँ है, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक आप सिस्टम की बात करो, सब जगह बिक चुका है। इसमें प्रशासन की गलती तो है नहीं, पब्लिक भी तो की गलती है, पब्लिक भी तो गलती करती है। और नेताओं को पता है कि पब्लिक को कुछ भी कर दो, उनको जब चुनाव आता है तो उनको धर्म में उलझा दो, उनको जात में उलझा दो, तो कुछ भी करो तो बाद में तो मैंने हो ही जाता, वोट मिल जाता, सरकार बनी जाती है। आज नीट का पेपर लीक हुआ है, आए दिन बिहार में कोई न कोई पेपर लीक होते रहता है। और बिहार का सिस्टम आप दूसरे राज्य से कंपेयर करोगे, सिस्टम बिहार का सिस्टम बहुत खराब है, बहुत गंदा है। यहाँ जो छात्र रह रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे अगर बात कीजिए, न जॉब है, न जॉब प्रिपरेशन के अच्छे कोचिंग से लूट रहे हैं, तो सिस्टम तो पूरा खराब है ना। हम कब तक ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे, सरकार कब जागेगी? बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज ये भी है ना कि अभी फिर से देखिए कि राजगीर के एक लड़के का पता चला जो पेपर लीक में इन्वॉल्व था। इसके पहले भी बहुत बार नालंदा का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आता है। जब आपको पता है कि फलाने क्षेत्र में जो है वो इस तरह के कुछ लोग रहते हैं, या फलाने क्षेत्र का व्यक्ति जो है इस तरह का काम करता है, या इस जगह पे ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या उस जगह पर आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान नहीं दिया जाता है? देखिए मैडम, एक्स्ट्रा ध्यान ठीक है, आपको पता है कि पटना में यहाँ पे ये कांड हो रहा है, आप एक्स्ट्रा ध्यान दोगे तो उनके नेटवर्क्स इतने सारे होते हैं ना, कहाँ ध्यान दोगे? पब्लिक को ही पता होता है, स्टूडेंट्स को ही पता है कि वो बंदा पेपर बेच रहा है, उनको ही खरीदना है, उनको ही पासेस होना है। तो गलती अगर पब्लिक सपोर्ट करे, प्रशासन सपोर्ट करे, तो इतना बड़ा कांड जो अब आए दिन बार बार होता है तो रुक सकती है। तो नहीं, हम तो ये मानते हैं चलिए कुछ लोग ऐसे होते होंगे, कुछ माँ बाप भी ऐसे होते होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि चलिए पेपर मिल जाएगा तो हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, भले ही पेट में दस्ताना छोड़ने वाला डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो बन जाएगा डॉक्टर। लेकिन क्या उन लोगों के कारण वैसे बच्चे जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं वो सफर क्यों करे फिर भाई? जब आपका ये सपना है, हमारा तो ये सपना नहीं है। देखिए, यही होता है, जो बुरे लोग होते हैं वो सिर्फ खुद तो बुराई करते हैं, उसमें 100-200 लोग उनके साथ मिले होते हैं, पूरा सिस्टम खा जाते हैं पूरा। तो एक स्टूडेंट करता है तो पूरा, और अदर सारे स्टूडेंट की जिंदगी बर्बाद तो होगी। तो हम सब मिल करके या तो भारत सरकार, मोदी सरकार लोकसभा में कोई कानून पास करे कि अगर इस तरह कोई घटना होती है तो सरकार सीधा उनको सजा दे, ऐसा सजा दे कि जिंदगी भर जेल में रहे, ऐसा कुछ कानून पास किया जाए ना। बहुत सारा परीक्षा होता है, कुछ परीक्षा बिल्कुल सही बात है कि निष्पक्ष रूप से होता है, लेकिन बहुत पेपर लीक होता है। अभी फिर से नीट का पेपर लीक हो गया। लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया, इस बार हम बढ़िया एग्जाम करवाएंगे, इस बार आप एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। क्या ये इतना आसान होता है एक व्यक्ति के लिए बार बार अटेम्प्ट देना? मैं इससे थोड़ा सा अलग हटके बात करूंगा। सबसे पहले मैं ऐसा बात बताऊंगा जो कभी पेपर लीक होगा ही नहीं। बताइए। अरे तब तो ये बहुत जरूरी बात है, बताइए। लेकिन इसमें थोड़ा सरकार को थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, बताइए, बिल्कुल बताइए। सबसे पहली बात यह है कि आपको जब कभी भी पेपर कराते हैं, इसमें जितने भी महकमे शामिल हैं, शिक्षा मंत्री से लेकर नीचे तक, उनको ये कह दिया जाए कि अगर आप पेपर लीक होगा, इसका हर्जाना 10 गुना आप लोग सारे देंगे, कभी पेपर लीक नहीं होगा। मेरा ये दावा है। जिम्मेदारी पहले से तय की, पहले, यहाँ तो बाद में भी तय नहीं होती है। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर बोल दे कि आपको 10 टाइम्स हर्जाना, उस कितना मतलब 23 लाख बच्चे थे ना, 23 लाख बच्चे का हर्जाना आपको 10 टाइम्स देना पड़ेगा। तो देखिए कैसे जंप करके वो मरते दम तक लीक नहीं होने देगा, ये मेरा दावा है। वो खुद लीक हो जाएगा दुनिया से, लेकिन नहीं हो। आप ही बताइए कि अगर मेरा पैसा, अगर हम इतना मेहनत से कमा रहे हैं या इतना मेहनत आप कर रहे हैं, अगर आपका पैसा जाने लगे कहीं दूसरे किसी कारण से, तो आप कोशिश करेंगे किसी कीमत पर मेरा पैसा न जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर शिक्षा मंत्री से लेकर नीचे में जितना भी है अधिकारी पदाधिकारी, सारे को बोले कि भाई जैसे लीक होगा
मुझे कैसे पता नहीं है, सरकार कहते मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ही लीक होगा आपको 10 टाइम्स हर्जाना देना पड़ेगा सारे बच्चे को, जितना भी बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए वो मरते दम तक कभी जीवन में लीक नहीं होगा, ये मेरा दावा है। और आपका क्या विचार है इस बात पर, कहिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक ये कहा नहीं जाएगा कि अगर गड़बड़ी हुआ, एक बार अगर हर्जाना दे कितना अरब रुपया देना पड़ेगा, उस जीवन में कभी लीक नहीं होगा। मरते दम तक वो अपना मतलब क्या बता रहे हैं, मतलब एक गुस्सा है मेरे को, मतलब अपना फैमिली तक को भी कान में धीरे से न बोले कि ये क्वेश्चन आ सकता है। बिहार में या कहा जाए पूरे भारत में ही अब तो पेपर लीक होना एक आम समस्या बन गई है। अभी फिर से नीट का पेपर लीक हो गया है ना, कैसा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई दोबारा एग्जाम हो जाएगा। क्या दोबारा एग्जाम हो जाने से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी? होगा ना, जो टाइम लग चुका है, जैसे कोई ड्रॉपर है तो उसका 2 साल से वेस्ट हो चुका है, तो टाइम तो गया ना, फ्यूचर का टाइम तो गया ना। अब फिर से पेपर करवा लेंगे, क्या गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लीक नहीं होगा? बिल्कुल 2024 की ही बात है, 26 की बात है, समझ रहा है? तो दोबारा जो है वो पेपर लीक हो गया है कि नहीं? तो क्या दोबारा एग्जाम देना इतना आसान होता है? पेपर आसान नहीं होता है ना, बच्चा को मेंटली टॉर्चर किया जाता है इसमें। नेक्स्ट टाइम आप पेपर बना लेंगे, सब सारा चीज कर लेंगे, लेकिन एक बार जो हार्डवर्क, जो मेहनत हो चुका है, पूरे फैमिली इन्वॉल्व होती है इसमें। बिल्कुल, लेकिन वो मेंटली बच्चा प्रिपेयर नहीं हो पाता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि मान लीजिए कि एक बार चलिए बच्चे ने जो है बहुत मेहनत करके एग्जाम दे दिया, वो जो है पेपर लीक हो गया, उसका बहुत अच्छा एग्जाम गया है, लेकिन वो पेपर लीक हो गया, वो मेंटली बेचारा बहुत परेशान हो गया, दूसरा अटेम्प्ट देता है, दूसरा अटेम्प्ट उसका अच्छा नहीं जाता है। अगर वो नाक रगड़ के भी अपने घर में कहता रह जाएगा कि नहीं वो जिसमें पेपर लीक हो गया था वो एग्जाम मेरा अच्छा गया था, तो क्या घर के लोग या बाकी लोग विश्वास करेंगे इस बात का? नहीं, गार्जियन को तो बहुत प्रेशर होता है ना बच्चे पर कि बच्चा हमारा अच्छा करेगा। ये तो प्रधानमंत्री जी को न सोचना चाहिए कि बार बार ये क्वेश्चन क्यों लीक हो रहा है। ये जो शिक्षा मंत्री देश का है उसको बर्खास्त तुरंत करना चाहिए। 23 लाख विद्यार्थी का बार बार अगर क्वेश्चन लीक हो रहा है तो इसमें प्रधानमंत्री जी को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये विद्यार्थियों का भविष्य का सवाल है। हम लोग देख रहे थे कि नासिक जहाँ पे पेपर छप रहा था वहां से पेपर निकला, वहां से लीक हुआ, लीक होते होते कहाँ जयपुर, राजस्थान, कहाँ पहुंचते हुए बिहार पहुंचा। इतना स्टेट घूमने के बाद क्या किसी सरकारी अधिकारी के अलावा बाकी सबके हाथ लग गया पेपर के? ये तो शिक्षा मंत्री को सोचना ना चाहिए। पिछले बार भी क्यों लीक हुआ, ये लोग इंक्वायरी किए, क्या इंक्वायरी किए, सेटअप किए, फिर वही हाल। इस बार भी एग्जामिनेशन किस बात की एग्जामिनेशन भाई, जब लीके करना है तो पूरा क्वेश्चन थ्रू में लीक कीजिए। देखिए भाभी जी, एग्जाम लेना तो बहुत डिफिकल्ट काम है, उसमें सारा व्यवस्था करना पड़ता है और सरकार, हमको लगता है कि पढ़ाई लिखाई एजुकेशन पे सरकार का फोकस ही नहीं है। सरकार को है कि बस किसी भी तरह से एमएलए एमपी का सीट बढ़ा दें, जबकि इस देश को जरूरत है जनता को सीट भी बढ़ा के दे रही है, डॉक्टर का, इसका जरूरत है और उसको आप बनने नहीं दे रहे हैं। तो सीट भी बढ़ा के आपको जनता दे रही है, तो अब आपके लिए क्या ऐसा करे कि आप एक जो है वो स्वच्छ वातावरण दे? नहीं, देखिए ये अभी जो हालत लग रहा है, हमको लगता है कि सरकार के सोच में कमी है। सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी एग्जामिनेशन फेयर हो हिंदुस्तान में, बिहार में। और इसमें बेरोजगारी भी एक फैक्टर है। बच्चे पढ़ लिख के इधर उधर घूम फिर के उनको कोई काम नहीं मिलता है, तो उनको इजी रास्ता मिलता है कि चलो यही सब गलत सलत काम में लग जाओ। मान लीजिए कि जब इतना पेपर आसानी से लीक होता है तो फिर तो ये कहना कहीं से गलत नहीं हुआ कि मलाई यानी कि सब जगह पहुंच रही है। बिल्कुल निश्चित। अच्छा, अभी मान लीजिए फिर से एग्जाम लिया जाएगा तो उसका कौन भरोसा है कि वो लीक होगा कि नहीं होगा? कहा कि हम दोबारा एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको गारंटी दीजिए, लिख के दीजिए कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा, स्वच्छ एग्जाम होगा। बिल्कुल। इसका जिम्मेवार हम लोग हैं, समाज के सामान्य नागरिक इसके लिए जिम्मेवार है कि हम लोग अपना मानवीय मूल्य कम कर लिए, सिर्फ अर्थ को ही महानता दे रहे हैं। इसलिए किसी तरह से चाहते हैं कि घूस के हम निकाल लें, मेरिट से न प्राप्त करें, चोरी से प्राप्त करें। अच्छा, अब जैसे कि आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई किसी भी कीमत पर हमारा पेपर जो है वो हमारे हाथ लग जाए और हम जो है तैयारी करके किसी तरह से डॉक्टर बन जाएं। वो किस क्वालिटी के डॉक्टर बनेंगे या किस क्वालिटी के अफसर बनेंगे ये तो अलग बात। जितने भी डॉक्टर हैं जो डिग्री पाते हैं उनको सिर्फ जान मारने का लाइसेंस प्राप्त होता है। डॉक्टर तो धीरे धीरे बनते हैं, उसमें बहुत समय लगता है, बनते हैं वो डॉक्टर, लेकिन 10-15 वर्ष लगाने के बाद। लेकिन ऐसे कुछ छात्रों के कारण, जो छात्र मेहनत कर रहे हैं, जो छात्र दिन रात प्रयास कर रहे हैं,
उनके ऊपर तो बहुत भारी। एक चीज नक्सल एगो बोले देहाती कहावत है, जौ के साथ घून पिसाता है, गेहूं के साथ है। तो 90% तो उसमें 10 को घून घुस गया, पूरा गेहूं को खा गया। तो वही 10 को जो है या 5 को है या प्रोफेसर है जो लीक करने वाला है, एक ही आदमी लीक किया है, मात्र एक। जैसा पेपर बता रहा है, वहाँ से हरियाणा गया, कहाँ गया, कहाँ पहले गया। नासिक से प्रिंटिंग प्रेस से बार लोग सोचिए कि एक व्यक्ति जो है वो करता है, बाहर के देश में क्यों नहीं प्रिंट कराते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं कराते? एक चीज ये भी, एक फैक्ट ये भी है कि अभी भी इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं के लिए अपना कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, उसके लिए वेंडर को हाँ, वेंडर को इन्वॉल्व करते, इसलिए कि उसमें कमीशन है, इसलिए कि वेंडर से कमीशन लेते हैं। मिलता है। तो जब तक वेंडर इन्वॉल्व होंगे तब तक तो पेपर लीक होते ही रहेगा, तब तक तो पेपर लीक का कोई समस्या ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, प्राइवेट लोग अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आएंगे, इसीलिए तो लीक होता है पेपर। गवर्नमेंट को अपने हाथ में ये सब लेना चाहिए, लेकिन प्राइवेट को देने के कारण सब हो रहा है लेके। कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि जो एजेंसियां मतलब एक तरह से कहा जाए उनको बैन किया गया है, वो नाम बदलकर फिर से उस परीक्षा में जो है वो करवाने में मिले हुए रहते हैं। देखिए, हमारी राय भी प्रोफेसर साहब के साथ है बिल्कुल, कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, हमारे अभिभावक ही सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं। उन्हीं को ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि भाई इस तरह के एक्टिविटीज में ना आए, एनकरेज ना करें। अब देखिए ना, हम अपने घर से ऊपर से नीचे देखते हैं तो देखते हैं कि बच्चों को स्कूल ले जाते हैं बच्चे रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल ले जाके। हर रोज बच्चे वही देख रहे हैं कि हमारे पापा हमको रॉन्ग साइड से ले जा रहे हैं, गलत रास्ता बचपन से ही सिखाते हैं। तो ये तो उन्हीं को एनकरेज नहीं करना चाहिए। ये हमारा समाज इसके लिए कहा जाए ना कि भ्रष्टाचार के पेपर को छपवा सके। एकदम निश्चित तौर पर भारत सरकार को इस पर बहुत कड़े रूप में लेना चाहिए, और ये भारत सरकार का ये फेलियर है। एनटीए का एग्जाम 2024 से ये लगातार लीक हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। ये अभी 22 लाख बच्चे जो हैं इसमें ये सम्मिलित हुए थे, 22 लाख बच्चे नहीं है, 22 लाख परिवार, करोड़ों इसमें व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिएगा। देश का स्थिति जो है बहुत ही खराब स्थिति हो रहा है। ये आपने कहा कि 22 लाख लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, 22 लाख परिवार ने। हम देखते हैं कि जब एग्जाम का माहौल होता है, ये तो फिर भी नीट का एग्जाम है, हम देखते हैं कि नॉर्मल बोर्ड एग्जाम जब होता है तो घर में बच्चों के लायक एक पॉजिटिव माहौल बनाया जाता है कि भाई हम लोग थोड़ा सफर कर लेंगे, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनका एग्जाम अच्छे से जाना चाहिए। वैसे घरों में क्या स्थिति होती है जब इस तरह की परीक्षा बिना किसी कहा जा रहा है कि माफी के, बिना किसी चीज के लीक हो जाती है और रद्द हो जाती है परीक्षा? तो इस तरह से परीक्षा रद्द होना, ये पूरा परिवार जो है उसमें विचलित हो जाता है और इतने दुखी हो जाते हैं कि आगे उसका भविष्य है कैसे बनेगा। ये सरकार जो है इस पर ध्यान नहीं दे रही है। ये इस पर तो सोचना चाहिए। अभी कल जो एनटीए का महानिदेशक सुन रहे थे कि ये सीबीआई करेगा, अरे आप क्या कर रहे हैं, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो वहाँ बैठा हुआ है, लीक कैसे हो जा रहा है? एग्जाम देना केवल एग्जाम देने भर का नहीं होता है, वो बहुत बड़ा एक मेंटल प्रिपरेशन होता है। और कई बार जो है वो बच्चे एक तरह से कहा जाए ना कि जी जान लगा के जो है वो एक बार परीक्षा दे देते हैं, पेपर लीक होता है, उनका मनोबल टूटता है, उसके बाद जो है वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, उनका मनोबल थोड़ा सा और टूट जाता है। अब इन सबके जिम्मेदार जो लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी, कितनी बार एग्जाम रद्द होगा उसके बाद तय होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। सारे अधिकारी चुप हैं, मंत्री चुप हैं। ऐसे में जो छात्र हैं वो किसका मुंह ताके, किसका मुंह देखें, किससे ये उम्मीद करें कि उनको जो है वो निष्पक्ष एग्जाम देने को मिलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।